तेरी शरारत तेरी तादीब करेगी और तेरी बरगश्तगी या ईमान से दूरी तुझको सजा देगी। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और जान ले कि ये बेहद बुरा और निहायत बेजा काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया और तुझको मेरा खौफ या डर नहीं। नंबर 1 कि लोग खुदा को तर्क करते हैं, नंबर 2 कि वो उससे ला ताल्लुक हैं, और नंबर 3 कि आज हमारे मुआशरे में खुदा का खौफ कहाँ है। ये मैं आपसे नहीं कह रही, अगर आपको जरूरत है तो ये समझेंगे, और अगर नहीं तो मैं उमूमी तौर पर बात कर रही हूँ, खास तौर पर मसीह के बदन से बात कर रही हूँ। खुदा का खौफ कहाँ है? लोग बिल्कुल नहीं सोचते जब वो टीवी पर आते हैं और खुदा के बारे में लतीफे बनाते हैं, खुदा का मजाक उड़ाते हैं। मुझे वो वक्त याद है जब लोग ईमानदार ना होते हुए भी इस तरह की कोई हरकत करने की जुर्रत नहीं करते थे। और बाइबल कहती है कि खुदा का खौफ हिकमत और हर सच्चे इल्म का शुरू है। हमें खुदा से खौफजदा नहीं होना, बल्कि हमें एहतरामन डरने और इज्जत करने की जरूरत है कि खुदा ही खुदा है और हम उसके बगैर कुछ नहीं, और अगर हम उसे अव्वल नहीं रखेंगे तो हमारी जिंदगी का सफर इतना अच्छा नहीं होगा। आमीन। अच्छा पैगाम दिया जॉयस, शुक्रिया। मैं आगे चलूंगी। अच्छा, नंबर 2 वो चीज है जो मुझे सीखनी थी, और हकीकतन वो मेरी जिंदगी की शुरुआत में जाहिर होने लगी, क्योंकि मेरे ख्याल में उसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। वो ये कि खुद अपने साथ कैसे ईमानदार हुआ जाए। उफ उफ। यूहन्ना 8 उसकी 31 और 32 आयत, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अब ऐसा नहीं कि सच्चाई सुनने से ही आजाद होंगे, बल्कि इस सच्चाई को खुद पर लागू करने से। और मैं नहीं जानती कि आप में से कितने जानते हैं और कितने नहीं जानते, लेकिन लोग धोखा खाते हैं। अजीब बात है कि लोग ऐसी चीजों पर ईमान रखते हैं जिनमें किसी तरह की सच्चाई नहीं होती। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस चीज पर आप ईमान रखते हैं वो आपके लिए सच है। एक मिसाल है, शायद जिंदगी में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। इब्लीस आपकी सोचों के जरिए धोखा देता है कि आपकी जिंदगी हमेशा कमतर ही रहेगी। झूठ, ये झूठ है, क्योंकि खुदा कहता है कि वो आपकी जिंदगी के टुकड़े तक लेगा और उनके जरिए अजीब काम करेगा। खुदा हमारे दुख को भी जाया नहीं होने देगा। अगर हम अपने दुख उसे देंगे तो वो उनसे भी भलाई पैदा करेगा। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे खुदा माफ ना कर सके। वो कर सकता है, वो छुड़ाता है, कुछ भी माफ कर सकता है। इसलिए आप जो आज रात यहाँ हैं या जो टीवी देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में खौफ नहीं होना चाहिए कि बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत गलतियां की और अब आपके लिए कोई उम्मीद नहीं। आपको इस खौफ में रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा छुड़ाता है। उसने यीशु के खून से हमें खरीदा है। अपनी जिंदगी में हम हर चीज दोबारा हासिल कर सकते हैं। हर बुराई अच्छाई में तब्दील हो सकती है। क्या आपने ये अच्छी खबर सुनी कि खुदा आपकी जिंदगी की ऐसी खराब तरीन चीजों को भी ले सकता है जिनका आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते, और फिर अपनी जात के कुछ अनासिर को शामिल करता है और ये मौजे में बदल जाता है। लेकिन आपको अपना सब उसे देना होगा। बस उसे सब कुछ दे दें। खुदा, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे माफ कर, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपना सब कुछ तुझे देती हूँ। वो आपकी गंदगी आप पर दोबारा नहीं फेंकेगा, बल्कि दिखाएगा कि मैं ही तेरा खुदा हूं।